चलिए हम लोग देखते हैं निनष्ट समीकरण के बारे में। नष्ट इक्वेशन होता क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, आप लोग को पूरा प्रूफ करके बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो निनष्ट समीकरण क्या होता है कि निनष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के बीच एक संबंध स्थापित किया। तो ध्यान से समझना है थोड़ा सा। एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होता है, इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। कौन सा इक्वेशन? थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के ही सहायता से हम लोग क्या करते हैं, निनष्ट समीकरण को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉग क्यू, यही एक इक्वेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या करना है कि डेल्टा जी यह गिब्स एनर्जी का एक इक्वेशन होता है। ध्यान से देखिएगा, यह इक्वेशन गिब्स एनर्जी का होता है माइनस एन एफ ई सेल। एक और स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अच्छा से समझिएगा। अब ये सब हम बताने जा रहे हैं कि होता क्या है ये सब। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में वैल्यू डालेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 में इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा। डेल्टा जी के जगह पे क्या डालेंगे, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू, फिर यहाँ पे डेल्टा जी नॉट है तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू डालेंगे यहाँ से माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग क्यू, ये तो रहेगा, आर टी लॉग क्यू रह जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, माइनस एन एफ ई सेल। अब समझिएगा, ये गिब्स एनर्जी का इक्वेशन होता है। कौन सा इक्वेशन इसको कहेंगे, गिब्स एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, गिब्स एनर्जी, ये भी गिब्स एनर्जी का इक्वेशन है, लेकिन किस फॉर्म में है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में है ये। अब समझ गए, माइनस एन एफ, तो क्या करेंगे, माइनस एन एफ ई सेल, ये माइनस है बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एन एफ ई नॉट सेल, फिर माइनस आर टी लॉग क्यू इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में, जो प्लस है वो माइनस में। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, माइनस एन एफ ई सेल प्लस एन एफ ई नॉट सेल, इधर माइनस में है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आर टी लॉग क्यू हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग समझेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले आने वाला है, यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस एन एफ यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस एन एफ, तो क्या बचेगा इसमें, ई सेल। अब माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ई सेल माइनस ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी लॉग क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ई सेल माइनस ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी लॉग क्यू। अब ये माइनस एन एफ गुना में है तो ये क्या कहाँ चला जाएगा, भाग में, माइनस एन एफ। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे बनेगा आगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से क्या होगा, ई सेल, ये माइनस में है बराबर को उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ये यहाँ जो माइनस है ये ऊपर चला आएगा,
माइनस RT log Q बाटा क्या होगा, NF होगा। ध्यान दीजिएगा, बाटा में क्या होगा, NF होगा। अब समझिएगा यहाँ से, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अगर लॉग के टर्म में हो, ध्यान दीजिएगा, तो इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए कितना से गुना करते हैं, एक कांस्टेंट 2.303 से गुना करते हैं, RT बाटा NF log Q। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद क्या करेंगे, R गैस कांस्टेंट होता है, R को क्या कहेंगे, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 8.314। उसके बाद T क्या है, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन। कोई दिक्कत इसमें? F क्या होता है यहाँ पर, F फैराडे होता है, F इक्वल टू फैराडे। एक फैराडे का वैल्यू होता है 96,500 कूलम्ब। क्या होता है, 96,500 कूलम्ब। अब ये वैल्यू इसमें डाल देना है, क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। आर का वैल्यू यहाँ कितना है, 8.314। टी का वैल्यू 298 केल्विन बाई एन रह जाएगा। एफ का वैल्यू कितना होगा, 96,500 कूलम्ब। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब समझिएगा, तीनों को इनटू कीजिए और 96,500 से भाग दे दीजिए, तीनों को गुना करके 96,500 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.0591 बाटा N log Q। यही आपका नस्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, नस्ट इक्वेशन, नेनस्ट समीकरण। यहाँ पर नेनस्ट समीकरण प्रूफ हो गया। तो कोई दिक्कत इसमें? एक बार हम लोग और देख लेते हैं, पूरा शुरू से समझ लेते हैं एक बार और, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT log Q। ये गिब्स एनर्जी का एक इक्वेशन होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। अब डेल्टा जी का वैल्यू डाल दिए, यहाँ से डेल्टा जी नॉट का भी वैल्यू डाल दिए। फिर यहाँ पर क्या किए हैं कि इक्वल के बाएं साइड जब आएगा तो माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस NF कॉमन लेंगे, माइनस NF कॉमन लेंगे तो फिर अंदर भी प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर इनटू में है माइनस NF, गुना में है तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग कि लॉग है, तो लॉग से इंडिपेंडेंट करने के लिए एक कांस्टेंट का वैल्यू दिया जाता है 2.303। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, सबका वैल्यू डाल दिए। एफ जो है फैराडे है, 96,500 कूलम इसका वैल्यू होता है। तीनों को इंटू करेंगे, 96,500 से भाग देंगे, ये आ जाएगा माइनस 0.0591। तो एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आ गया होगा नेनस्ट समीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।